14 फरवरी वैलेंटाइन डे की शाम जब मैंने प्रिया जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, अरे सचिन जी, चिंता मत कीजिए। आप जो ड्रेस बोलेंगे वही ड्रेस डालकर मैं उसी होटल में आ जाऊंगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपकी बात ज़रूर मानूंगी। और वैसे भी जहाँ प्यार हो वहाँ एक दूसरे की बात माननी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी है मेरी और मेरी दीदी की फ्रेंड प्रिया की। मेरा नाम सचिन है, मेरी दीदी का नाम अनु है और मेरी दीदी की यानी कि मेरी सिस्टर की फ्रेंड का नाम प्रिया है। कहानी बड़ी प्यारी है, दिल को छू जाने वाली है। कहते हैं कि आजकल का वक्त काफ़ी बुरा है, लेकिन इस बुरे वक्त में भी अच्छे लोग आमतौर पर मिल ही जाते हैं। मुझे भी प्रिया मिली थी जो मेरी जिंदगी में बहार बनकर आई थी, जिसने मेरी जिंदगी को गुलो गुलजार कर दिया था। तो बात उस समय की है, जिन दिनों में मेरी दीदी की शादी हो चुकी थी। उसके बाद एक दिन की बात है, घर में मैं अकेला बैठा था। मम्मी पापा शादी में कहीं गए हुए थे, मुझे शादी में नहीं जाना था क्योंकि घर में कोई ज़रूरी होना चाहिए। तो मैं शाम के समय घर में बैठा था, तभी डोरबेल बजी और मैंने डोर खोला तो उस सामने एक प्यारी सी लड़की जो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन बिल्कुल सिंपल, लेकिन उसका प्यारा सा चेहरा मैं देखकर सोचने लगा, कितनी प्यारी है ये, कुदरत ने कितनी फुर्सत में बनाया होगा ये प्यारा चेहरा। लेकिन मुझे थोड़ा-सा ध्यान आ रहा था कि इन्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये ध्यान में नहीं आया। लेकिन मैंने तभी उनसे पूछा कि आप कौन? तो वो कहने लगी कि मेरा नाम प्रिया है, ये अनु दीदी का घर है। मैंने कहा, जी हाँ, ये अनु का ही घर है, आप अंदर आइए। वो अंदर आ गई थी। ड्राइंग रूम में सोफ़े पर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा, तो वो वहाँ बैठ गई थी। फिर मैं उनके लिए पानी लेकर आया। मैं भी वहाँ बैठ गया था। मैंने उनसे पूछा, हाँ प्रिया जी, आपको दीदी से मिलना था? तो वो कहने लगी कि हाँ, मुझे अनु से मिलना है, बस कोई ज़रूरी काम है, तो प्लीज़ आप बुला दीजिए। तो मैंने कहा, प्रिया जी, वैसे मेरा नाम सचिन है, मैं अनु का ब्रदर हूँ, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि अनु दीदी की शादी हो चुकी है, वो तो अब ससुराल में हैं। मैंने इतना बोला तो उनका चेहरा कुछ उदास हो गया था। हालाँकि जब वो आई थी उनके चेहरे पर कुछ रौनक थी, कुछ चमक थी, लेकिन अब वो उदास हो गई थी। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आपको दीदी से कुछ काम है तो मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ या आपको नंबर मिलाकर दे देता हूँ, आप बात कर लीजिए। तो वो कहने लगी कि नहीं, अब मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि उनकी मैरिज हो चुकी है। वैसे भी अगर मुझे पता होता कि उनकी मैरिज हो चुकी है तो मैं नहीं आती, लेकिन फिर भी चलो आपका थैंक्स। मैंने कहा, अरे प्रिया जी, बात तो बताइए कि आप आई किस लिए हैं? लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने कहा, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे। फिर मैंने उन्हें बोला कि मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा। तो वो कहने लगी, मैं अनु की फ्रेंड हूँ, कॉलेज में हम दोनों साथ थे और मैं आपके घर में भी 2 बार आई हुई हूँ, हो सकता है आपने देखा हो। तो मैंने कहा, हाँ, अब याद आया, लेकिन आपका चेहरा कुछ बदला हुआ है। उस समय आपके चेहरे का लुक कुछ और था, आप काफ़ी फैशनेबल उस समय लगती थी, लेकिन अब आप सिंपल लग रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो वो कहने लगी कि बस वक्त ही ऐसा आ चुका है, कई बार तकदीर में ऐसे बुरे दिन लिखे होते हैं कि हर बुरा वक्त देखना ही पड़ता है। बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर मैंने पूछा, प्रिया जी, आप मुझे बताइए कि आप आई किस लिए हैं और आपके साथ क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे भी पता होना चाहिए, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। तो वो कहने लगी, चलो आप पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। तो वो अपनी पुराने दिनों की बातें बताने लगी कि कॉलेज में हम दोनों साथ थे, आपकी दीदी और मैं अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। लेकिन कॉलेज के बाद हमारा मिलना जुलना कम हो गया था। लेकिन उस समय हम काफ़ी अमीर थे, काफ़ी रिच थे, पापा का काफ़ी अच्छा बिजनेस था। वैसे मेरे घर में मम्मा है, एक ब्रदर है, एक बहन है, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। इतना पैसा था कि मैं काफ़ी पैसा वैसे ही उड़ा दिया करती थी, क्योंकि जब पैसा होता है तो इंसान ये नहीं सोचता कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं करना। वैसे बुरे कामों में मैंने पैसा कभी खर्च नहीं किया था, लेकिन अपने ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करती थी। हर हफ्ते नई ड्रेसेस लेना, सब कुछ चलता था। होटल्स में जाती थी, दोस्तों के साथ पार्टीज में जाती थी, लेकिन उस समय पैसा था। लेकिन वक्त कुछ ऐसा बदला कि कॉलेज टाइम के 2 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ, पापा का बिजनेस बिल्कुल फेल हो गया।
काफ़ी कर्ज लेना पड़ा, वो भी नहीं चुका पाए। फैक्ट्री बिक चुकी थी और उसके बाद हमारा बड़ा घर भी बिक चुका था। अब छोटे से घर में हम रहते हैं। छोटा भाई है, छोटी बहन है, बस दोनों की स्टडी चल रही है और उन सब का खर्चा चलाने के लिए मुझे ही जॉब करनी पड़ी। पापा तो काफ़ी बीमार पड़ गए थे, काफ़ी पैसा उनकी बीमारी पर खर्च आया, जो पैसा था वहीं पर लग गया। बस अब घर में मैं ही कमाने वाली हूँ और भाई बहन बस वो तो स्टडी कर रहे हैं। सारा बर्डन अब मेरे ऊपर है। लेकिन क्या करें, भाई बहन है, परिवार है। जिस परिवार ने मुझे हर खुशी दी, अब उस परिवार में मेरी ज़रूरत है तो वो काम तो मुझे करना ही होगा। लेकिन जब पुराने दिनों की याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस इस समय मुझे अनु दीदी से इसलिए मिलना था कि मुझे 40,000 रुपीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि मुझे ये तो पता था कि अनु दीदी से मेरी काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई है। अनु मुझे कहीं भी नहीं मिली और शादी पर भी अनु ने मुझे याद नहीं किया। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अनु की शादी यहाँ हुई ही नहीं, जयपुर में जाकर हमने वहीं पर शादी की थी, नॉर्मल फंक्शन रखा था। तो वो कहने लगी चलो हो सकता है तभी याद ना किया हो, लेकिन ज़िंदगी में कई बार ऐसा भी होता है। जब इंसान के पास पैसा होता है हर कोई उसके टच में रहता है, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। देखिए हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब तक हमारे पास पैसा था चाचा जी भी हर रोज घर आते थे, मामा जी भी आते जाते रहते थे, हर रिश्तेदार घर में आता जाता रहता था क्योंकि हम काफ़ी पैसा खर्च करते थे, सबकी अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे। हम तीनों भाई बहन का बर्थडे पापा बड़ी हंसी खुशी काफ़ी पैसा खर्च करके मनाया करते थे। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि हर रिश्तेदार आना बंद हो गया। जब तक पैसा था सब हाल चाल पूछते थे, आते थे। लेकिन जब पैसा नहीं रहा बस लोगों ने एकदम ऐसे मुंह फेर लिया जैसे हमें जानते ही ना हो। लेकिन किसी का क्या कसूर, अपनी किस्मत ही जब धोखा दे जाए तो इंसान क्या कर सकता है। अपने कर्म ऐसे रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो हमने भी ऐसा किया होगा। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू से आने लगे थे। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे कहने लगी इसके बाद मैंने एक जॉब कर ली थी, प्राइवेट जॉब मुझे मिल चुकी थी। जॉब अच्छी थी, सैलरी भी 20,000 रुपीज़ थी। लेकिन इस सैलरी में घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। बस घर आकर शाम को 2 घंटे में ट्यूशन दिया करती थी क्योंकि जॉब मेरी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक थी। 6 से लेकर 8 या 9 बजे तक मैं ट्यूशन्स देती थी। इस तरह से घर का खर्चा चलता था। लेकिन अब कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है कि दीदी की स्टडी के लिए पैसे चाहिए और ब्रदर की स्टडी के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। लेकिन पैसों का अरेंजमेंट कहीं से नहीं हुआ। तो मैंने सोचा अनु से बात करती हूँ, क्योंकि अगर वो होती वो मुझे कभी भी मना नहीं करती। हम दोनों में दोस्ती ही इतनी थी कि वो मुझे कभी मना कर ही नहीं पाती। लेकिन कॉलेज टाइम के बाद कुछ समय तक हम दोनों मिलते रहे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि बस हम दोनों मिल भी नहीं पाई। कुछ मैं पापा के साथ बिजी सी हो गई थी और वैसे भी घर की कुछ जिम्मेवारियां बाद में बढ़ने लगी, तो हम दोनों में ऐसा कोई मेल जोल नहीं रहा। लेकिन जब अनु की याद आई तो मैंने सोचा अनु से बात करती हूँ, उसके लिए 40,000 कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा देखो प्रिया जी, सच में आपके साथ काफ़ी बुरा हुआ है। फिर मैंने उन्हें कहा इसी कारण आपका चेहरा पहले से अलग है। तो वो कहने लगी देखिए सचिन जी, जब ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं तो चेहरे पर खुशियाँ अपने आप झलकती हैं, नज़र आती हैं। लेकिन जब ज़िंदगी मायूसी भरी हो जाती है तो चेहरे पर ना तो वो खुशी होती है, ना वो रौनक होती है। पहले ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन अब ज़िंदगी मजबूरी वाली हो गई है। लेकिन ज़िम्मेवारियाँ निभानी हैं, ये भी ज़रूरी है। बस ये समझ लीजिए कि ज़िम्मेवारियों भरी अब ज़िंदगी हो चुकी है। अपने बारे में मैं सोच ही नहीं सकती। हालाँकि अब भी याद करती हूँ तो हर हफ्ते नई ड्रेसेस मैं लेती थी, इतना पैसा खर्च करती थी कि बस सहेलियाँ कहती थी, अरे प्रिया इतना पैसा मत खर्च कर, कुछ जोड़ा कर। लेकिन उस समय क्या पता था कि आगे वक्त कैसा आने वाला है। लेकिन अब याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। क्या करें, अब अपने बारे में सोच भी नहीं पाती। बस दीदी और भाई दोनों अच्छे से पढ़ लिख लें, ये मेरी जिम्मेवारी है। बाकी पापा की बीमारी पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है और आगे भी डेली की उनकी मेडिसिन्स चल ही रही हैं। तो बस ये जिम्मेवारियां हैं। फिर वो कहने लगी सचिन जी अब मैं चलती हूँ,
क्योंकि अनु दीदी तो मिली नहीं, अब मुझे घर जाना होगा। मैंने कहा, अरे प्रिया जी, जिस काम के लिए आप आए हो वो काम तो आपका फिर भी हो सकता है। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं अन्नू को फ़ोन नहीं कर सकती क्योंकि अब उसकी मैरिज हो चुकी है। शादी से पहले बात और होती है, लेकिन उसके ससुराल में ऐसे पैसों के लिए उससे फ़ोन करूं, ये मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा, अरे प्रिया जी, मेरी बात तो सुनिए, आप बैठिए। तो वो कहने लगी कि कहिए, आपने क्या कहना है। वैसे भी मुझे तो हर ओर से ऐसा ही लग रहा है कि ज़िंदगी में चारों ओर अंधेरा ही हो चुका है। काफ़ी कोशिश की है, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं कुछ भी करके गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन परिवार की ज़िम्मेवारी है, वो तो निभानी ही है। देखते हैं तकदीर ने आगे क्या दिन दिखाने हैं। मैंने उनका प्यारा सा कोमल चेहरा देखा, उनकी आंखों में वो दर्द देखा, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि प्रिया जी, आपको 40,000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन मैं आपको 50,000 रुपीज़ अभी दे रहा हूँ। तो वो कहने लगी, अरे नहीं सचिन जी, आपसे नहीं ले सकती, अनु से दोस्ती थी, हम दोनों में एक ही बात थी, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ करती थी, लेकिन अनु से ही मैं पैसे ले सकती हूँ, आपसे नहीं ले सकती। तो वो उठकर जाने लगी। मैंने कहा, प्रिया जी थोड़ा बैठिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। फिर वो बैठ गई थी। इतने में मैं अपने रूम में आया और वहाँ से 50,000 रुपीज़ मैं लेकर आ गया। उनके हाथ में मैंने पैसे पकड़ा दिए थे। वो ना ना करने लगी। तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए प्रिया जी, कई बार ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो आपके ऊपर आए हैं। आपने काफ़ी बुरे दिन देखे हैं। अब भी आपका वक्त सही नहीं आया। तो मान लीजिए कोई आपको दोस्त ऐसा मिल जाए जो आपकी हेल्प करे, तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? आपकी इस समय जो परेशानी वाली स्थिति है, इस समय जो आपकी परेशानी है, अगर कोई हल करना चाहे तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? तो वो कहने लगी, हाँ, ये बात तो है कि अगर कोई हेल्प करे तो दिल तो खुश हो ही जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय कैसी मजबूर हूँ। हालांकि जहाँ पर जॉब करती हूँ वहाँ से भी 4 महीने की सैलरी एडवांस ले ली है, लेकिन क्या करें, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने उन्हें कहा, देखिए प्रिया जी, आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए, वैसे मेरे मन की फीलिंग्स कुछ और हैं। वो कहने लगी, आप बता दीजिए आपकी मन की फीलिंग्स क्या हैं। मैंने उन्हें बोला, पहले तो आप इन पैसों को रखिए, उसके बाद वो बात अलग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन पैसों से उसका कोई भी लिंक नहीं है, प्लीज़ आप इस बात को समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप बात कीजिए, पैसे मैंने रख लिए हैं, बाकी इसकी बात मैं आपसे करती हूँ, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो वो कहिए, मुझे पता होना चाहिए ना कि आपके मन में क्या है। तो मैंने कहा, देखिए प्रिया जी, आई लाइक यू, या आप ऐसे समझ लीजिए कि आई लव यू। ऐसा इसलिए नहीं कि आप सुंदर हो और आपको इस समय पैसों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा इसलिए कि आप काफ़ी अच्छी हो, आपकी नेचर काफ़ी अच्छी है। सुंदर तो आप हो, क्योंकि मैंने पहले समय में जब आपको देखा था, आप उस समय मिनी स्कर्ट में थी, काफ़ी अच्छी मस्ती भरी आपकी अदाएँ थी, मुझे याद आ गया है। लेकिन आज आप पर बुरा वक्त आया है, लेकिन आपकी सोच फिर भी अच्छी ही है। आजकल के टाइम में कोई भी अपने परिवार के लिए, भाई बहन के लिए शायद इतना ना करता हो जितना आप कर रहे हो। तो इस हिसाब से आई लव यू, आपकी सोच अच्छी है, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। बस मन में आ गया वो मैंने आपको बता दिया। फीलिंग्स हैं, किसी के मन में किसी के लिए भी आ सकती हैं। आप इस बात का कुछ गलत मतलब मत निकालिए। मैं तो ये भी आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने भैया के लिए, अपनी बहन के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हो, मम्मी पापा के लिए सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन मेरे मन की फीलिंग्स ये हैं कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपको इतनी हेल्प करना चाहता हूँ, आपको इतना प्यार देना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि आप अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। बस मैंने इतना कहा तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वो कहने लगी, देखिए सचिन जी, आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि मैं खुद ऐसी बुरी स्थिति में हूँ, ऐसी परेशानी में हूँ कि मैं आपसे क्या प्यार निभा पाऊंगी, क्या आपको प्यार दूंगी और आपका प्यार मैं कैसे स्वीकार कर पाऊंगी। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, घर में इतनी जिम्मेवारियां होती हैं, तब उसी को पता होता है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। मुझे पता है कि मैं कैसे जिंदगी काट रही हूँ। हालांकि मैं हिम्मत हारने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, कुछ न कुछ होता ही रहेगा, लेकिन फिर भी सोच यही है कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। हाँ, आपने अपनी फीलिंग्स बताई, अच्छी बात है, आप प्यार करने लगे हो, अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकती,
क्योंकि मुझे अपने घर को देखना है, अपने परिवार को देखना है। मुझे तो ये भी है कि मेरी शादी हो या ना हो, लेकिन मेरे भाई-बहन उनकी स्टडी पूरी होनी चाहिए, उनकी शादी ज़रूर होनी चाहिए। अपनी शादी का तो मैं बिल्कुल भूल ही चुकी हूँ। लेकिन वो समय भी था जब मैं कॉलेज में जाती थी, जीन्स टॉप डालकर जाती थी, मिनी स्कर्ट डालकर जाती थी। कई बार लहंगा चोली भी डालती थी क्योंकि कॉलेज में कंपटीशन होते थे। डांस कंपटीशन में हमेशा नंबर 1 आती थी। काफ़ी लड़के मेरे दीवाने थे। लेकिन उस समय भी मैंने किसी से ऐसी दोस्ती नहीं की कि जो आगे जाकर प्यार के रूप में बदल जाए। लेकिन वो भी समय था, ये भी समय है। तो वो समय याद करती हूँ, मन में था कि ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो खूब प्यार करेगा, मुझे घुमाएगा, मेरे ऊपर पैसा खर्च करेगा, कोई राजकुमार होगा। सपने तो हर कोई लेता है, तो मैंने भी सपने लिए थे। लेकिन क्या करें, सपने पूरे सबके होते नहीं हैं, मेरे भी नहीं हुए। लेकिन मेरे सपने चकनाचूर हो गए। तो इस कारण अपने बारे में सोचना मैंने बंद ही कर दिया है। बस मेरे भाई-बहन वो खुश रहें, उनकी स्टडी पूरी हो और उनकी लाइफ अच्छी बन जाए, उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए और उसके बाद उनकी शादी हो जाए। जो मम्मी-पापा की ज़िम्मेवारी थी, वो अब मुझे निभानी है। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती और मैं खुश हूँ कि उस परिवार के लिए सब कुछ कर रही हूँ, कि जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया है। छोटे होते मम्मी पापा ने मेरी एक एक खुशी के लिए ना जाने कितने गम सहे होंगे। लेकिन अब उसी परिवार पर जब ऐसा वक्त आया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बस मुझे अपनी जिम्मेवारी निभाना है। प्यार व्यार मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि प्रिया जी, आपने तो कह दिया कि प्यार आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन आपने जो अब बातें मुझे बताई हैं उससे तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार और बढ़ गया है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करने लगा हूं। फिर मैंने कहा, देखिए किसी की फीलिंग्स की कदर करते हैं। तो वो कहने लगी, मैं आपकी बात समझती हूं, इसी कारण आपसे 50,000 रुपीज़ ले लिए हैं और बस जल्दी ही वापस करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन ये नहीं कहती कि जल्दी हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरी सैलरी भी मैंने एडवांस ले ली है। उसके बाद जब भी सैलरी आती रहेगी या ट्यूशन से जो कुछ पैसा आएगा, कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी दे दूं। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा, अरे यार, जब आपसे प्यार हो गया तो मेरा सब कुछ आपका है। आप कुछ भी सोचो, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये पैसे वापस लेने हैं। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हो और ये दिल से कह रहा हूँ। वैसे मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि किसी लड़की के लिए पागल हो जाऊँ। लेकिन ना जाने क्यों आपके लिए पागल सा हो रहा हूँ। लेकिन अच्छी सोच है, वो तो आप समझदार हैं। आप समझ सकती हैं कि सामने वाला आपको किन नज़रों से देख रहा है। तो वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, देखिए सचिन जी, आप प्यार करते हो, अच्छी बात है। वैसे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कोई ऐसा जीवन में होना ही चाहिए जो प्यार दे सके। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं कह सकती। फिर मैंने कहा, देखिए प्रिया जी, जल्दबाजी में कुछ भी कहना अच्छा नहीं होता। आप ऐसा कीजिए, घर जाइए, उसके बाद सोचिए, टाइम लीजिए, वक्त आपके पास काफ़ी है। मैं फिर आपको मिलूंगा, आप जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगा, या आप घर में यहाँ आ सकते हो। वैसे मम्मी पापा हफ्ते बाद आएंगे, शादी पर गए हैं और घर में कोई होता नहीं। तो वो कहने लगी, चलो देखते हैं मन में क्या आता है। लेकिन प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन उनकी मुस्कुराहट देखकर मैंने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके मन में भी कुछ कुछ होने लगा है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, सचिन जी, कुछ तो हो रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि परिवार की जिम्मेवारियां इतनी हैं। फिर मैंने उन्हें उसी समय कहा कि आप मेरी बात सुनिए, परिवार ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि परिवार ज़रूरी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। विश्वास रखिए, आपकी भी केयर करूँगा, आपको पूरा प्यार मिलेगा और आपकी हर ज़िम्मेवारी भी आपके साथ ही निभाऊँगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कोई प्यार करने वाली, कोई हुक्म चलाने वाली होनी चाहिए, बस जिसके आदेश से हम सब कुछ करते रहें। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, आप नुकसान में रहोगे क्योंकि मैं तो फिर ऐसी हूँ, आपको लाइन पर लगा दूँगी। मैंने कहा, अरे यार प्रिया, बस आप कुछ भी करो, लेकिन प्लीज़ यार मेरी बन जाओ। ये कहकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। वो भी मेरा साथ देने लगी थी। अच्छा लगा, जिससे प्यार हो जाए अगर वो गले लगता है तो अच्छा लगता ही है। फिर हम दोनों अलग हो गए थे।
उसके बाद वो घर चली गई थी। 3 दिन के बाद उनकी कॉल आ गई थी। उन्होंने कहा कि सचिन जी आप घर पर हो? मैंने कहा हाँ मैं घर पर हूँ, वैसे मम्मी पापा अभी नहीं आए। तो वो कहने लगी कि बस मुझे आपके घर आना है, आ सकती हूँ? मैंने कहा अरे यार प्रिया, आपका घर है, आप जब चाहो आ सकते हो। थोड़ी देर में प्रिया हमारे घर आ गई थी। मैंने देखा जींस टॉप में थी। मैंने कहा अरे यार क्या बात है, मतलब आपका मन थोड़ा सा बदल चुका है, आप खुश हो? तो वो कहने लगी कि बस आपके लिए जीन्स टॉप डाला है, जब आप मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैंने सोचा कि चलो जीन्स टॉप डाल लेते हैं, आप भी देखकर खुश हो जाओगे। इस समय प्रिया का हेयर स्टाइल भी चेंज था, पहले जैसी मस्ती कुछ कुछ नजर आने लगी थी। मैंने कहा मतलब प्रिया जी आपकी ओर से हाँ हैं? तो वो कहने लगी कि बस आप समझदार हो, मैं आई किस लिए हूँ। मेरे चेहरे की रौनक देखकर, मेरे चेहरे की चमक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आई लव यू टू। बस ये उन्होंने कहा कि बस उसके बाद तो मैंने उन्हें गले से लगा लिया। फिर हम दोनों बैठ गए। कोल्ड ड्रिंक लेकर मैं आ गया था। मैंने कहा आपने सही कहा, सच में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बताइए आगे क्या इरादे हैं? तो वो कहने लगी देखिए परिवार की जिम्मेवारी तो निभानी है, लेकिन इस सैलरी से कुछ होने वाला नहीं है। कोशिश यही है कि इससे अच्छी जॉब मिल जाए। तो मैंने उन्हें कहा अरे आप पहले बोलते, आप मेरे ऑफिस में जॉब कर लो, मुझे वैसे भी एक लड़की की ज़रूरत है, आपकी सैलरी ज़्यादा ही होगी, यहाँ से ज़्यादा सैलरी मैं आपको दे दूंगा, 30,000 आपकी सैलरी होगी और आपकी टाइमिंग 9 to 5 PM। तो वो कहने लगी कि फिर तो ठीक है। मैंने कहा इतना ही नहीं, आप जब भी चाहो घर जा सकते हो, क्योंकि कई बार घर में काम होता है, मैं आपको मना नहीं करूँगा। वैसे भी हमें कोई काम की परेशानी नहीं है, काम तो चल ही रहा है। वो कहने लगी कि चलो सचिन जी आपने अच्छी बात कही है, वैसे अपने ऑफिस में ये महीना तो मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एकदम वहाँ से छोड़ नहीं सकती। फिर मैंने कहा अरे यार मैंने कब बोला कि वहाँ से जल्दी छोड़ दो, बस आप जब भी आओ, हम तो आपके दीवाने हैं, आपके इतने आशिक बन चुके हैं कि बस आपके बिना रह नहीं पाते। दिल तो ये करता है कि बस आपको लेकर घूमूं फिरूं, कभी होटल पे, कभी मस्ती, कभी शिमला, कभी जयपुर, बस आप हो साथ में और आपकी प्यारी मस्त अदाएं, आप हो और हम हैं, बस यही चलना चाहिए। वो कहने लगी सच में यार, मैंने भी सपने तो ऐसे ही लिए थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी मिलेगा जो मेरे सपनों को पूरा कर देगा। लेकिन फिर भी थैंक्स यार, आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। मैंने कहा जब प्यार है तो प्यार में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये बात नहीं है कि हमारे पास पैसा है या आपके पास कम पैसा है। यहाँ पर बात ये है कि दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों अच्छे हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार है। पैसा अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है। प्यार से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तो वो कहने लगी हाँ बात तो आपकी सही है। तो ऐसे हम दोनों में बातें चलती रही, हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने उन्हें गले से ही लगाया था। मुझे उसी में खुशी थी कि ये लड़की मेरी बन चुकी है, एक अच्छी लड़की जिससे प्यार मिल जाता है तो दिल को वो खुशी मिलती है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है, अगर मनपसंद इंसान से मिल जाए तो बस उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। मुझे तो हर पल उस समय प्रिया ही नजर आने लगी थी जिस समय से मैंने उन्हें देखा था। तो आगे वैलेंटाइन डे आने वाला था। मुझे नहीं पता था कि ये वाला वैलेंटाइन डे मेरे लिए ज़िंदगी में वो खुशी लेकर आएगा कि हम एक दूसरे में उस रात समा जाएंगे। तो बस मैंने उन्हें बोला कि प्रिया जी एक काम आपको करना है, वैलेंटाइन डे पर आपने मेरे साथ रात में रहना है। बस पहले हम होटल में जाएंगे, उसके बाद आपको मेरे घर में आना है, लेकिन दो बातें हैं। तो वो पूछने लगी कि क्या बात है बताइए तो सही। हालांकि हम दोनों की बात फ़ोन पर ही हो रही थी। मैंने कहा देखो प्रिया, वैलेंटाइन डे है, शाम को आपने मिनी स्कर्ट डालकर आनी है, रेड कलर की मिनी स्कर्ट आपने डालनी है। पहले हम होटल में जाएंगे, रात में हम घर आ जाएंगे। वैसे भी मम्मी पापा उन दिनों भी घर नहीं होंगे। तो वो कहने लगी अच्छा जी आपने सारा इंतजाम कर रखा है, क्या बात है, आप तो काफ़ी ज़्यादा तेज चल रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्यार है तो वैलेंटाइन डे तो मनाना ही है। तो वो कहने लगी आपने कहा हमने मान लिया, आप जो भी कहोगे हमें मानना ही होगा, क्योंकि आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है और आपने जो जॉब मुझे दी है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता।
क्योंकि मेरे घर का अब सारा सिस्टम धीरे-धीरे सेट होने लगा है। मेरे सारे खर्चे अब पूरे होने लगे हैं और ऊपर से आप भी हेल्प कर देते हो। बस टोटल मिलाकर सारा कुछ सही चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि एकदम ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो मुझे अपना बना लेगा। तो मैंने उन्हें कहा, "अरे यार! अभी अपना तो बनाया ही नहीं।" तो वो कहने लगे कि मुझे पता है अब आपको अपना बनाना है, तभी तो आप वैलेंटाइन डे पे ये सब कुछ करने की सोच रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं सचिन, मैं आपके साथ हूँ, आपकी हूँ, सर से पैर तक आपकी हूँ, चिंता मत कीजिए, आपको पूरा प्यार मिलेगा, पूरी खुशी मिलेगी। आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, तो मैं भी आपके लिए सब कुछ करूँगी, टेंशन मत लीजिए। तो बस फ़ोन पर हम दोनों की बात हो गई थी। उसके बाद वैलेंटाइन डे वाला दिन भी आ गया था। सुबह बात हुई, शाम को मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो वो कहने लगी, "अरे यार चिंता मत कीजिए, आपने जो बोला है वैसा ही होगा। जो ड्रेस आपने बोली है, वही ड्रेस डालकर मैं आऊँगी। आप मुझे घर से थोड़ी-सी दूरी पर ले लीजिएगा। पहले होटल में चलेंगे, उसके बाद आप जैसे कह रहे हो, घर में आ जाएँगे।" तो पहले हम होटल में चले गए थे। ब्यूटीफुल, मस्ती से भरी, ऐसी वो सेक्सी लग रही थी। रेड कलर की मिनी स्कर्ट में इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने सोचा बस अभी इससे अपना बना लूँ। लेकिन मन में प्यार था। तो प्यार चीज़ ऐसी होती है कि जिसके लिए मन में आ जाए, वो हमेशा अपना ही लगता है। तो हम होटल में गए थे। 2 घंटे हम वहाँ पर रहे थे। उसके बाद हम रात में घर आ गए थे। घर आकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर मैंने उन्हें कहा कि ये सामने देखिए रेड और गोल्डन कलर का लहंगा चोली है, इसे आप डाल लीजिए। वो कहने लगे कि अच्छा मतलब आज पूरी तैयारी है। मैंने कहा जी हाँ, आज वैलेंटाइन डे है, मनाना ही है। उन्होंने वो लहंगा चोली डाल लिया था और सामने जाकर मैंने उन्हें अपना बेडरूम दिखाया तो वो भी पूरी तरह से डेकोरेटेड था। वो कहने लगी क्या बात है, सच में सचिन जी आई लव यू। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। उसके बाद हम एक दूसरे में समा गए थे। हम एक दूसरे को पूरा प्यार देने लगे थे। वैलेंटाइन डे की ये रात हमारे लिए एक अनमोल खुशी की रात थी जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा प्यार दे दिया था। हम एक हो चुके थे। इससे बढ़कर ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे साथ है। तो ज़िंदगी में मुझे पूरा प्यार प्रिया से मिलने लगा था और प्रिया को मैंने पूरा प्यार दिया था। अब भी वो मेरी साथी है, बस आगे जाकर उससे मेरी शादी होने वाली है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और वैसे भी हमारे चैनल पर सारी कहानियाँ मस्ती और प्यार से भरी हुई हैं। हर कहानी को सुनिए फ्री टाइम में। जब भी आप कहानी को सुनेंगे आपको पूरा मज़ा आएगा। हर कहानी अपने आप में एक अलग तरह की कहानी है जो सुनकर पूरा मज़ा आता है, मस्ती मिलती है और सच में दिल को सुकून मिल जाता है। ये कहानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ऐसा लोगों के साथ होता है, आज भी हो रहा है। तो प्यार भरी मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।